नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मुंबई रूट गाइड चैनल में। अगर आप मुंबई आना चाहते हो या अगर आप मुंबई में रहते हो पहले से या फिर मुंबई को आप समझना चाहते हो, जो कुछ भी हो, हमें पता है कि आप इस चैनल में इसलिए आए हो ताकि आपको मुंबई अच्छे से समझ में आए। तो बगैर देरी किए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मुंबई को अच्छे से समझने के लिए मुंबई के नक्शे को एक बार अगर अपन समझ जाए ना, तो बहुत ही अच्छी तरीके से हम मुंबई घूमने में जो है ना सफल हो जाते हैं। तो ये है मुंबई का नक्शा, आप देख सकते हो। और बहुत सारे लोगों को है ना कन्फ्यूजन होता है कि मुंबई सेंट्रल क्या है, चर्च गेट क्या है। अब बहुत बार ऐसा हो जाता है कि CST समझकर, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल समझकर चर्च गेट में लोग उतर जाते हैं या फिर मुंबई सेंट्रल में लोग उतर जाते हैं। तो ये सारा कन्फ्यूजन हट जाएगा। पनवेल कहाँ पे आता है, कुछ लोग मुंबई में मुलुंद को गिन लेते हैं, कहते हैं कि मुलुंद मेरे दोस्त मुंबई में रहते, मुलुंद में रहते हैं, ऐसे वैसे करके। सो ओवरऑल मुंबई में आता ही है, लेकिन मुंबई को अच्छे से समझेंगे ना तो ट्रैवल करने में ईजी पड़ जाता है। तो इस वीडियो का मकसद यही है कि आप लोगों को है ना मुंबई का नक्शा मैं बहुत अच्छे से समझा सकूँ। देखिए, यूजुअली होता यह है कि जब भी कोई बाहर के स्टेट से जब मुंबई को आते हैं तो वो या तो गुजरात साइड से, नॉर्थ साइड से आते हैं, दिल्ली विल्ली साइड से आते हैं, या फिर साउथ से आते हैं कुछ लोग, है ना। तो जो भी लोग नॉर्थ साइड से आते हैं तो समझ लीजिए उनकी एंट्री जो है यहाँ पे होती है। ये देखिए, यहाँ पे सूरत लिखा हुआ है। तो ये सूरत का जो डायरेक्शन है, ट्रेन यहाँ से आती है, धानू रोड होकर धीरे धीरे ये सब जगह पे विरार होकर, वसई होकर, ये भाईंदर की खाड़ी पार कर ट्रेन आकर रुकती है बोरीवली स्टेशन पे। फर्स्ट जो मेन जंक्शन होता है वो है बोरीवली स्टेशन। बोरीवली के बाद ट्रेन सीधा जो है, मोस्टली जो सेंट्रल ट्रेन्स होती हैं वो सीधा जो है वो आ जाते हैं बैंड्रा। एक तो सेकंड जंक्शन होता है बैंड्रा, फिर वहाँ से फिर ट्रेन आकर रुकती है दादर। वही अगर आप साउथ से देखेंगे होंगे, गोवा वगैरह से आते होंगे, तो आप देखेंगे कि गोवा से जब ट्रेन आती है तो सबसे पहले ये देखिए, ये गोवा लिखा हुआ है यहाँ पे, ये देखिए। तो गोवा से ट्रेन जब आती है तो ट्रेन होती है डोंबिवली एक अच्छा जंक्शन रहता है उसके लिए। और डोंबिवली से थाने से फिर घाटकोपर से फिर दादर ट्रेन आकर रुकती है। वही अगर आप देखेंगे, अगर नासिक साइड से अगर कोई ट्रेन आ रही है तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो नासिक साइड से है, ये देखिए, नासिक से कसारा होकर फिर वही रास्ता पकड़ता है ट्रेन, कल्याण आता है। और कल्याण आकर, कल्याण मेन जंक्शन होता है मोस्टली सबका, कल्याण से फिर डोंबिवली, फिर थाने, फिर ऐसे करके जो है ना कुर्ला आकर, LTT और कुर्ला आकर मोस्टली ट्रेन रुकती है। जो यूपी बिहार जाने वाले जो ट्रेन है वो ज़्यादातर कुर्ला और LTT से जो है ना ट्रेन्स उठती हैं। वही खोपोली वगैरह भी यहाँ पे है। लेकिन हमें जो मेन हमारा जो फोकस रहेगा वो रहेगा सेंट्रल रेलवे वेस्ट एंड से कैसे आके जुड़ती है। देखिए, सेंट्रल रेलवे वेस्ट एंड से कैसे आके जुड़ती है, फिर हार्बर, थाने और नेरुल के सारे चीज़ें जो है ना, सारे डायरेक्शन थोड़े अलग होते हैं। तो ये देखिए, बेसिकली मुंबई का नक्शा कुछ ऐसा है। और जब भी हम मुंबई की बात करते हैं या बॉम्बे की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि हम जब भी बॉम्बे की बात करते हैं तो हम छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल्स के बारे में ही ज़्यादातर हम सोचते हैं, क्योंकि हमारे मन में जो जहन में जो पिक्चर आता है वो यहीं का आता है, या फिर गेटवे का आता है, ताज होटल का आता है। तो वो है चर्च गेट के साइड में हमको जो है देखने को मिलता है, चर्च गेट और शिवाजी महाराज टर्मिनल्स के बीच में, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल्स के बीच में, है ना। तो ये है कुछ नक्शा। अब इसको एक हमको क्लैरिटी के साथ समझना पड़ेगा। देखिए, कहीं से भी ट्रेन आती हो, फिर वो चाहे समझिए कि आप ऊपर से आती हो, नासिक साइड से आती हो, गोवा से आती हो, या फिर धानू से आती हो, कहीं से भी आती हो, इसका मेन जंक्शन जो पड़ता है ना, बॉम्बे, BOMBAY, ओल्ड बॉम्बे, साउथ बॉम्बे और मुंबई, जो मुंबई देवी जी के नाम से मुंबई हम कहते हैं, मोस्टली मुंबई कहा जाता है, लेकिन ओल्ड मुंबई को जो है ना बॉम्बे भी लोग कहते हैं। तो उस हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। कोई भी ट्रेन हो, ये सब जो भी ट्रेन हो, ये आकर मेन
जंक्शन होता है उसका दादर। मोस्टली ये कनेक्टिंग जंक्शन है, मतलब यहीं पे ट्रेन कनेक्ट होती है वेस्टर्न लाइन के लिए भी, सेंट्रल लाइन के लिए भी। ये देखिए ये जंक्शन, और दो दो दादर इसलिए लिखा हुआ है यहाँ पे, ये 21 और 18 आप देख रहे हैं, दो दो दादर इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये सेंट्रल लाइन है और ये वेस्टर्न लाइन है। वेस्टर्न लाइन में लोकल ट्रेन चलती है, सेंट्रल लाइन में भी लोकल ट्रेन चलती है, लेकिन सेंट्रल लोकल चलती है, समझिए आप। तो जब भी आप दादर स्टेशन पे उतरते हैं ना, तो मोस्टली अगर आप सेंट्रल लाइन से आ रहे हो तो आप सेंट्रल स्टेशन पे उतरेंगे, तो आपको ब्रिज चढ़कर वेस्टर्न लाइन में आना पड़ता है। तो ये देखिए मोस्टली जब भी मुंबई लोग घूमने आते हैं तो यहाँ पे ज़्यादातर जाना चाहते हैं। कहाँ पे? गेटवे या ओबराय होटल या फिर ताज होटल जाना चाहते हैं, तो वो यहाँ पर है, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल्स और चर्चगेट के बीच में। तो ये हमें मोस्टली अभी मैं आपको समझाऊंगा वेस्टर्न लाइन के बारे में। ये एक तो आपको क्लैरिटी मिल गया होगा, वीटी जो होता है, वीटी स्टेशन जो बोलते हैं विक्टोरिया टर्मिनल्स, वो उसका नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल्स कर दिया गया है। तो ये है CST, शॉर्टकट में इसको CST बोलते हैं। मुंबई सेंट्रल CST नहीं है, ये आपको समझ में आनी चाहिए बात। मुंबई सेंट्रल यहाँ पे है और CST यहाँ पे है। चर्चगेट यहाँ पे है। चर्चगेट से आगे, जब चर्चगेट से आगे क्या है, कुछ नहीं है, यहाँ पे गेटवे है, ये देखिए गेटवे है, और गेटवे से आपको जेटी पकड़कर अलीबाग वगैरह जाने मिलता है, मांडवा अलीबाग वगैरह। तो चलिए हम एक क्लैरिटी के साथ वेस्टर्न लाइन को समझते हैं। वेस्टर्न लाइन शुरू होती है चर्चगेट से, चर्चगेट के बाद मरीन लाइन, चर्नी रोड, ग्रैंड रोड, मुंबई सेंट्रल, महालक्ष्मी, रोवल परेल, प्रभादेवी, दादर, माटुंगा, माहिम, बैंड्रा में भी वेस्टर्न और सेंट्रल रहता है। तो अगर आप बैंड्रा जंक्शन में भी आते हैं तो आपको रिक्शा पकड़कर आपको वेस्टर्न लाइन में आना पड़ता है। खार रोड, सेंटा क्रूज, विले पार्ले, अंधेरी, जोगेश्वरी, राम मंदिर, गोरेगांव, मलाड, कांदीवली, बोरीवली, दहीसर, मीरा रोड के बाद यहाँ से समझ लीजिए कि पालघर डिस्ट्रिक्ट ऑलमोस्ट मीरा भाईंदर लगता है। मीरा भाईंदर के बाद मोस्टली पालघर डिस्ट्रिक्ट लग जाता है। तो भाईंदर, नायगांव, वसई रोड, नालासोपारा, विरार, वैतरना, सफाले, केलवे रोड, पालघर, उमरोली, बोईसर, वनगांव, धानू रोड। ये जब आप सूरत या फिर आप गुजरात साइड से आते हैं तो धानू रोड जो है ये फर्स्ट जंक्शन आपको मेन जंक्शन पड़ता है मुंबई के एंट्री के लिए। यहाँ से आपका जो है क्या कहते हैं सिम का नेटवर्क चेंज हो जाएगा। तो आप समझ रहे पूरा धानू रोड से लेकर CST तक 124 किलोमीटर्स है, समझ रहे। वलसाड, सूरत, वापी जब पार करके आते हैं तो आपको ये मिलता है। तो आप यहाँ से एंट्री मारते हैं, धीरे धीरे करके आप विरार आते हैं, वसई रोड आते हैं, मीरा भाईंदर रोड आते हैं, बोरीवली में ट्रेन रुकती है, कांदीवली, मलाड, यहाँ सब लोकल ट्रेन आप पकड़कर आपको आना पड़ता है। बात करें अगर CST कैसे जाया जाए, तो CST के लिए बेसिकली आप चर्चगेट भी उतर सकते हैं। चर्चगेट में उतरकर टैक्सी कर आप जा सकते हैं। समझ लीजिए आपको एक 40, 50, 60 रुपये में आपको CST पहुंचा देगा। शेयरिंग जाता है 40 रुपये में, और बार्गेनिंग 300 रुपया 400 रुपये ऐसे बोलते हैं अगर नए लोग होते हो तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है उस चीज़ का, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। तो अभी हम बात करेंगे एक सेंट्रल लाइन की। ये छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से ट्रेन शुरू होती है, तो मस्जिद बंदर, सेंट्रस्ट रोड, डॉकयार्ड, फिर बाइकला, चिंचपोकली, कर्री रोड, फिर यहाँ पे भी आपको दादर मिलेगा, और माटुंगा यहाँ पर भी मिलेगा और वेस्टर्न लाइन में भी मिलेगा। माटुंगा, किंग सर्कल, सायन, कुर्ला, विद्याविहार, घाटकोपर, विक्रोली, कांजूर मार्ग, बांडू। तो ये जो है ना ये सेंट्रल लाइन है, समझ रहे आप। ये है पूरा सेंट्रल लाइन जो कि नासिक तक के लिए रास्ता खोल देता है ऊपर, समझ रहे आप। नासिक तक के लिए रास्ता पूरा जो है ना खोल देता है। ये देखिए कसारा से लेकर नासिक तक के लिए पूरा। अभी देख लेते हैं हार्बर लाइन और थाने वसई। हार्बर लाइन देखिए कैसा है। हार्बर लाइन भी CST से ही शुरू होता है, लेकिन वो थोड़ा सा टर्न मारते हुए डॉकयार्ड से, रे रोड से, कॉटन सेवरी, वडाला जाता है। वडाला, चूनाभट्टी, कुर्ला भी जाता है। तो आप कुर्ला से भी वापस चेंज कर सकते हैं हार्बर के लिए। फिर वो चेंबूर जाता है, मानक्रुज जाता है, वाशी जाता है, सानपड़ा जाता है, फिर घूमते घूमते जो है ना वो खंडेश्वर, ऐसे करते 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 वो जो है ना पनवेल तक लास्ट उसका स्टॉप रहता है। और पनवेल से डायरेक्ट ट्रेन आपको है ना अंधेरी की भी मिल जाएगा। देखिए पनवेल से सीधा एक ये लाइन खुलता है वाशी थाने वाला, ठीक है, यहाँ से भी खुलता है, और ये ट्रेन यहाँ से होती हुई धीरे धीरे जो है ना अंधेरी के लिए भी आपको कनेक्टिंग डॉट दे देती है।
तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझा है। मोस्टली आप अगर देखेंगे ना, और एक बात होती है, जब गुजरात या दिल्ली साइड से ट्रेन जब सीधा साउथ जाने के रहते हैं तो वो मुंबई नहीं आते, वो ओल्ड बॉम्बे नहीं जाते। वो कहाँ जाते हैं? देखिए, धानू रोड से, अहमदाबाद से या कहीं से अगर आप साउथ जा रहे होते हैं ट्रेन चेंज करके, तो वो धानू रोड से वसई आते हैं। वसई से फिर वो टर्न मार देंगे। वो ये भाईंदर की खाड़ी कभी आप देखिएगा, भाईंदर खाड़ी कभी पार करती ही नहीं है ट्रेन। वो वसई रोड से जू चंद्रा, खमन रोड, भिवंडी, फिर वो चली जाती डोंबिवली, फिर ऐसे करते करते ये जो ब्लू लाइन आप देख रहे हैं, ये होते 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 कहाँ ये चली जाती है, खम्बोली से लेकर वही फिर गोवा वाले रूट से वो बेंगलोर या फिर हैदराबाद, डेक्कन, जो भी ट्रेन जाती है वो यहाँ से जाती है। समझे आप? तो आपको मुंबई आते ही नहीं, आपको लगता होगा कि मुंबई आ रहे, वसई रोड से टर्न मार देती है ट्रेन। तो ये पूरा मुंबई का नक्शा है, जो कि ओवरऑल जिस्ट मैंने आपको समझा दिया हूँ। एक बार आप ये वीडियो देख लेते हैं ना, तो कभी आप मुंबई आते हैं तो आपको मुंबई में बहुत ही आसान तरीके से घूमने को मिल जाता है, आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। देखिए, और एक बार आप ऊपर से नीचे देख लीजिए, समझ गए आप? ये देखिए, ये पूरा का पूरा मुंबई जो है डिवाइडेड है किस में? वेस्टर्न, सेंट्रल, हार्बर, थाने वसई, थाने वाशी, नेरल, मेट्रो रेल और मोनो रेल और इंडियन रेल में ये जो है पूरा आपको ये बटा हुआ है। तो देख रहे हैं आप, मोस्टली यहाँ से लोग आते हैं, साउथ से लोग आते हैं। साउथ कहाँ से है? साउथ है यहाँ से साउथ है, ठीक है। तो यहाँ से होते हुए मोस्टली जो है ना लोग यहाँ से आते हैं। ये है मुंबई का नक्शा। अब एक जाते जाते और छोटी सी एक बात कर लेता हूँ मैं, वो है मेट्रो के बारे में। देखिए, मुंबई से मेट्रो शुरू होती है, घाटकोपर जाती है, और एक मेट्रो अभी शुरू होने वाली है, मोनो रेल शुरू हो चुकी है। वैसे और भी बहुत सारी चीज़ें जो आने वाली वीडियोस में आपको मैं बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि कभी आप मुंबई आए तो आपको बहुत सारे गाइडेंस वीडियोस मिल जाए। धन्यवाद।